बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से गैलेक्सी टीचर्स क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम सभी एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना लेकर के आए हैं जो कल यानी 9 जून को सीबीएसई की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि अभी तक जो हमारे एग्जाम सीटेट के जो केंद्र लेवल का हमारा टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है वो ऑनलाइन मोड में कराया जाता था कोरोना की वजह से, लेकिन अब वो पुनः जैसे पहले होता था ऑफलाइन मोड में उसी तरीके से फिर से एग्जाम 20 अगस्त दिन रविवार को कंडक्ट कराया जाएगा। यह सूचना जो पब्लिक नोटिस सीबीएसई की तरफ से दी गई है वो आपके सामने लिखी है और ऑफिशियल जो नोटिस आई थी वही लगी हुई है। द कैंडिडेट रजिस्टर्ड फॉर 17th एडिशन ऑफ सेंट्रल टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट आर हियर बाई इन्फॉर्म्ड दैट, मतलब जो 17th नंबर का सीटेट का एग्जाम हो रहा है वो जो लोग भी इस फॉर्म को फिल किए हैं उनको ये सूचना दी जाती है, इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि जो सीटेट का एग्जाम है नाउ बी कंडक्टेड इन ऑफलाइन मोड। ये किस मोड में कराया जाएगा? ऑफलाइन, यानी ओएमआर बेस्ड होगा, पेन पेपर बेस्ड होगा। आप कुछ भी कह सकते हैं, पेन पेपर बेस्ड कह सकते हैं, ओएमआर बेस्ड कह सकते हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज इसमें यह है कि 20 अगस्त मतलब 20/8/2023 को दिन क्या है? संडे, जो मेन शहर हैं हमारे उनमें कंडक्ट कराया जाएगा। इस डेट को याद रखिएगा, 20 अगस्त। आज से आपको अपना टाइम टेबल डिसाइड करना है और 20 अगस्त तक का टाइम टेबल फिक्स करना है कि किस तरीके से किस स्ट्रेटजी के साथ हम पढ़ें कि अच्छे नंबर हम ले आ लें। और 120 प्लस का जो हमारा टारगेट अक्सर हम आपको बताते रहते हैं कि मार्क्स तो देखो पास तो सब हो सकते हैं, लेकिन अगर आप अच्छे मार्क्स से पास होना चाहते हैं तो कम से कम आपका 120 प्लस, ना 120 प्लस तो 110 प्लस नंबर तो आपके होने ही चाहिए, है ना। उसके लिए क्या प्लानिंग करना है, कैसे प्लानिंग करना है, और भी चीजें इसमें लिखी गई हैं, आप देख सकते हैं। द डिटेल्ड इंफॉर्मेशन बुलेटिन कंटेनिंग डिटेल ऑफ एग्जामिनेशन, सिलेबस, लैंग्वेज, जो एलिजिबिलिटी है, क्राइटेरिया है और भी जो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है वो सीटेट के ऑफिशियल वेबसाइट पे दी गई हैं। सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे लिखी गई है, वहां पे आप जाकर के देख सकते हैं। तो ये एक छोटी सी सूचना आपके लिए थी। इसी का हिंदी वर्जन जिन बच्चों को हिंदी में देखना है हिंदी भी देख सकते हैं। इसकी एक सार्वजनिक सूचना सीबीएसई की तरफ से दी गई है। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षण जो सीटीईटी है, जिसे हम सीटेट भी कहते हैं, 17वां संस्करण जो हमारा 20 अगस्त रविवार को होने वाला है, वो चाहे वो फर्स्ट पेपर हो चाहे सेकंड पेपर हो, दोनों हमारे विशेष शहरों में आयोजित कराए जाएंगे और ये ऑफलाइन मोड में होंगे। इसको आप पढ़ लीजिए। बाकी सारी सूचनाएं जो भाषा से संबंधित हैं, पात्रता से संबंधित हैं, मानदंड से संबंधित हैं या परीक्षा और पाठ्यक्रम से संबंधित हैं, वो ऑफिशियल वेबसाइट पे दिए गए हैं। हमने कुछ नया किया आपके लिए, केवल ये सूचना ही जारी नहीं की बल्कि जो आपके लिए बेस्ट बुक हो सकती है इन कम दिनों में, लगभग 1.5 से 2 महीने आपके पास हैं अभी आज से अगर देखें तो इन 2 महीनों में किस तरीके से आप अच्छे मार्क्स ले आ सकते हैं। मेरा बिल्कुल भी ऐसा उद्देश्य नहीं है कि मैं किसी पब्लिकेशन का प्रचार कर रहा हूं, ऐसा कुछ भी आप नहीं समझोगे, क्योंकि हम आपके लिए जो बेस्ट बुक्स है उसकी सजेशन दे रहा हूं। इससे कोई किसी का कुछ भी लेना देना नहीं है, ठीक है। तो बेस्ट किताब आपके लिए क्या हो सकती है जिसको मैंने पढ़ा? आई एम ऑल्सो क्वालिफाइड सीटेट एग्जाम, बोथ एग्जाम, फर्स्ट पेपर एंड सेकेंड पेपर, ठीक है। तो हमने इन किताबों को पढ़ा। ये किताबें जो सरल शब्दों में लिखी गई हैं, इनसे बड़ा प्रॉफिट होता है आपको। और लगभग मैंने ये देखा कि सीटेट इन्हीं किताबों से पूछा जा रहा है। तो कुछ उस जो पब्लिक नोटिस सीबीएसई के द्वारा दी गई है उसके अलावा हमने कुछ ऐड किया आपके लिए कि अक्सर आपको एक क्वेरी रहती है कि कौन सी किताब पढ़ें, कौन सी नोट्स पढ़ें सर। तो अगर आप इस बात को सॉल्यूशन के रूप में देखना चाहते हैं, इसका सॉल्यूशन चाहते हैं, तो मैथ की बुक आप इसकी देख सकते हैं, अच्छी किताब है। इसी का बाल विकास और अध्यापन कला, मतलब जो टीचिंग मेथड है उसको आप देख सकते हैं, पेडागोजी वाला सेक्शन। और पर्यावरण की किताब तो ये बहुत ही अच्छी है, इससे सभी प्रश्न लगभग आपके कंप्लीट हो जाते हैं। और सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि एनसीईआरटी बेस्ड है। एनसीईआरटी जो आप पर्यावरण की क्लास 3, देखो फर्स्ट और सेकंड की तो क्लास की तो लगती नहीं पर्यावरण, ये बात आपको पता होगा। 3rd
और फोर्थ और फिफ्थ क्लास की जो ईवीएस की किताब है, जो लुकिंग अराउंड के नाम से या हिंदी वर्जन आसपास के नाम से आता है, उसका पूरा निचोड़ इसमें दिया गया है। या आपके पास समय हो तो इन किताबों को भी पढ़ सकते हैं। क्लास थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ की ईवीएस की किताब एनसीईआरटी बेस्ड, ठीक है, वो भी पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी की प्योर किताब भी आती है, जिसमें जो मतलब एनसीईआरटी की तरफ से दी जाती है। क्लास थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में मैक्सिमम प्रश्न आपको वहां से देखने को मिलते हैं, ठीक है। इनके अलावा अगर हमें लिटरेचर पढ़ना हो, मतलब साहित्य वाला हिस्सा या लैंग्वेज वाला जिसे आप कह सकते हो, तो लैंग्वेज के लिए भी मैं इसी प्रकाशन को सपोर्ट करूंगा, क्योंकि मैंने इसको पढ़ा है, इसको देखा है। सॉरी, यहां पे एक अरिहंत की लग गई है, तो आप इसे भी ले सकते हो, अच्छी किताब है, लेकिन माइग्रा हिल की ही आपको लेना है। अरिहंत भी अच्छी किताब है, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन माइग्रा हिल भी आपको सपोर्ट करेगी, ये भी अच्छी किताब है। मेरा उद्देश्य माइग्रा हिल को यहां लगाना था, ये लग गई है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अरिहंत की किताब भी अच्छी है, ये भी आप ले सकते हैं, और माइग्रा हिल भी आप ले सकते हैं। दोनों किताबें आपके लिए काम की हैं, इनसे आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा, यहां से आप अच्छे मार्क्स पा सकते हैं। बाकी गैलेक्सी क्लासेस की तरफ से बहुत जल्द प्रैक्टिस हिट ऑनलाइन मोड में लाया जा रहा है, और जो पुराने क्वेश्चन हैं, मतलब जो आए हुए प्रश्न हैं उनको भी, और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं एग्जाम के लिए, उसके लिए भी हम लोग लगे हुए हैं। और बहुत जल्द आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब कोई चार्ज आपसे लिए बिना सीटेट की ऑनलाइन तैयारी कराई जाएगी, है ना। तो ये किताबें हमने आपको बता दिया। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। अब अपनी तैयारी करते रहिए, जो भी समय समय पर नई सूचनाएं आपके लिए आएंगी सीबीएसई की तरफ से, वो हम आपको जरूर बताएंगे। थोड़ा लेट हो सकता है, लेकिन आप तक सूचना ये पहुंचेगी जरूर। धन्यवाद।